नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त टितेश। तो आज की वीडियो में आप सभी को जानकारी देने वाले हैं कि आप अपना खुद का स्कूल कैसे खोलें। हाउ टू ओपन ए सेल्फ स्कूल, प्राइवेट स्कूल किस तरीके से ओपन करें खुद का। और इसी के साथ आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप मल्टीपल वेज से स्कूल खोल के पैसा कमा सकते हो और एक स्कूल खोल के कितना पैसा कमाया जा सकता है। एजुकेशन के साथ साथ इम्पोर्टेंट होता है कि आप जिस फील्ड में जा रहे हो उस फील्ड की नॉलेज तो आपको हो, लेकिन साथ साथ उसमें क्या आपके ड्रीम पूरे हो पाएंगे या फिर नहीं हो पाएंगे। तो आज की वीडियो में हम आप सभी से बात करेंगे कि आपको एक स्कूल खोलने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, कहाँ अप्लाई करना होगा और क्या कुछ इसकी शर्तें हैं जिनको फॉलो करके आप एक स्कूल ओपन कर सकते हो। तो अगर आप एक स्कूल खोलने के बारे में सोच रहे हो या फिर आपके दिमाग के किसी कोने में ये बात है कि हाउ टू ओपन ए स्कूल, तो ये वीडियो आपके लिए। देखो यार, किसी भी फील्ड में शुरुआत करने से पहले हमको उस फील्ड की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। वो नॉलेज देने का काम है मेरा। तो आज की वीडियो में हम आप सभी से बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि किस तरीके से आप स्कूल ओपन करोगे। ठीक है, स्टेप 1, आपको जब भी आप किसी स्कूल को स्टार्ट करने के बारे में सोचते हो तो सबसे पहले आपको उस स्कूल का बेस के बारे में सोचना होगा। मतलब कि आपकी जो स्कूल होगी वो सीबीएसई बोर्ड पे आधारित होगी या फिर राज्य बोर्ड पे आधारित होगी। स्टेप 2, आपको एनओसी के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होगा और भी कई जगह आपको अप्लाई करना होगा सीबीएसई बोर्ड या फिर आरबीएसई बोर्ड के लिए। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हो। लेकिन उससे पहले पूरी वीडियो देखो, बाद में जाके चेकआउट करना, क्योंकि कई ऐसी डिटेल्स हैं जो इस वीडियो में मैं आपको दूंगा, उनके बिना कुछ नहीं। जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करोगे तो उसके लिए आपके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए बिल्डिंग का, या फिर आपकी जो ज़मीन है उसका प्रूफ होना चाहिए कि ये ज़मीन आपकी है, और आपके पास एक लीगल और एक समर्थ योग्य स्टाफ होना जरूरी है जिसको कि आप शो कर सको कि हम एक स्कूल को चला सकते हैं आज की इस डेट में। और उस रजिस्ट्रेशन में आपको अप्लाई करते टाइम पे जमीन रिलेटेड, बिल्डिंग प्लान, नक्शा, कई सारी चीज़ें शो करनी पड़ती है। जैसे कि आप क्या क्या सुविधाएं दोगे, वो सुविधाएं उस जब आप रजिस्ट्रेशन फिल करोगे उसमें आपको वो चीज़ें शो करनी होती है। एंड बोर्ड की कुछ शर्तें आपको माननी होती है जिस भी बोर्ड के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या फिर वो आरबीएसई बोर्ड हो। और आप यदि किसी विशेष बोर्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ध्यान से पहले आप उसकी शर्तों को पढ़ लें, उसके बाद ही अप्लाई करें, और हो सके तो किसी एडवोकेट की सलाह ले लें और उसके बाद अप्लाई करें। क्योंकि यार एक दिन का खेल तो है नहीं कि आपने स्कूल ओपन कर दिया और वहीं पे आप सक्सेस। देखो ये थोड़ा आता है ना, लॉन्ग टर्म में आता है, तो उसके लिए आपको हो सके तो एडवोकेट की हेल्प ले लेनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। अब बात करते हैं हम कि जब भी आप किसी स्कूल को खोलने के बारे में सोचते हो तो सबसे पहले आपको एक अच्छी लोकेशन देखनी होती है। अगर आपकी लोकेशन अच्छी है तो आपकी स्कूल के सक्सेसफुल होने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको एक अच्छी लोकेशन देखनी होगी, अच्छी लोकेशन सेलेक्ट करनी होगी। वो जगह ऐसी हो जहाँ पर आपके स्कूल में जो बच्चे पढ़ने आएंगे वो सेफ फील करें, मतलब कि मार्केट के मिड में हो और साइलेंट हो। देखो यार, जब हम किसी भी एरिया में काम करते हैं, फिर पढ़ते हैं या फिर कुछ भी करते हैं, तो वहाँ का माहौल बहुत डिपेंड करता है। तो ये चीज़ें बहुत डिपेंड करती है कि आपकी स्कूल जिस एरिया में है उस एरिया का माहौल कैसा है। तो अच्छे तरह अच्छी जगह पर माहौल देख करके उस जगह पे अपनी स्कूल खोलने का प्लान बनाइए। एरिया वो हो जहाँ पर मार्केट हो थोड़ा थोड़ा और मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा हो। और एक बात का आपको बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान रखना है कि आप उस जगह पे कभी भी स्कूल ओपन मत करना जहाँ पर ऑलरेडी कोई स्कूल बहुत अच्छे स्तर पर रैंक हो रही है, क्योंकि वहाँ पर आपकी पॉसिबिलिटीज़ थोड़ी कम हो जाती है और आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है अपनी स्कूल को सक्सेस करवाने के लिए। तो अब हम बात करेंगे कि सीबीएसई स्कूल खोलने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया हैं और उनको किस तरीके से आपको फॉलो करना है। सीबीएसई बोर्ड के लिए अप्लाई करने के लिए क्या क्राइटेरिया है, कब आप अप्लाई कर सकते हो, कब आप ओपन कर सकते हो सीबीएसई बोर्ड वाली स्कूल। अगर आप सिटी के अंदर स्कूल खोलने की सोच रहे हो तो आपको कम से कम 1 एकड़ ज़मीन होनी चाहिए आपके पास, वो आपके नाम पर रजिस्टर्ड हो। और अगर आप गाँव वाले एरिया में स्कूल खोलने के बारे में सोच रहे हो तो आपके पास कम से कम 1.5 एकड़ ज़मीन होना जरूरी है, वो आपके नाम पे होनी चाहिए, फिर जिसके नाम पे होगी उसके नाम पे रजिस्ट्रेशन होगा। और भी कई चीज़ें जैसे कि सिटी है, वहाँ की आबादी है, वहाँ की लोकेशन है, और कई इंपॉर्टेंट चीज़ें फैक्टर जो होती है वो काम करती है उस चीज़ में। सीबीएसई का नया रूल ये है कि जब भी आप मेट्रो सिटी में स्कूल शुरू करोगे तो वहाँ पर आपके पास कम से कम 1600 स्क्वायर मीटर या फिर यूँ कह लें कि 0.4 एकड़ ज़मीन होना कम से कम ज़रूरी है, तभी आप स्कूल खोल सकते हो। अगर इससे कम आपके पास ज़मीन है 0.4 एकड़ से, तो आप स्कूल नहीं खोल सकते मेट्रो सिटीज़ में। अगर आप एक प्ले स्कूल खोलने के बारे में सोच रहे हो तो भारतीय संविधान में आर्टिकल 21A के तहत 2009 में सरकार द्वारा बनाया गया एक्ट, द एक्ट टू एजुकेशन के तहत 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा फ्री अनिवार्य है। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन
गाइडलाइन के अनुसार ही टीचर और ज़्यादातर फैकल्टीज़ को वहाँ पर नियुक्त किया जाता है। अब हम बात करेंगे प्राइमरी स्कूल की। देखो, प्राइमरी स्कूल होता है ना, वो हर एजुकेशन सिस्टम का, मतलब कि पूरी एजुकेशन सिस्टम का एक तरीके से बेस है। तो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ एजुकेशन सिस्टम। अगर आपको एक प्राइमरी स्कूल खोलना है तो आपको किसी ट्रस्ट या फिर संस्था के थ्रू रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसमें कम से कम 3 सदस्य होने चाहिए और आपके पास डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। जिस ज़मीन पर आप स्कूल ओपन करोगे या फिर जिस भी बिल्डिंग या फिर ज़मीन को आप लीज पर लोगे और या फिर जिस भी मतलब एरिया में आपको स्कूल खोलनी है, उसके आपके पास डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है। देखो, अगर मेरी राय मानो तो अपनी ज़मीन होना तो बहुत बढ़िया है। उसमें आप फ्यूचर में कभी भी अपने अकॉर्डिंग से उस स्कूल को अपग्रेड कर सकते हो। और अगर आप लीज पर लेते हो तो आपको एक टाइम पीरियड मिलता है, उसी के अंदर आप उस स्कूल को वहाँ पर रन कर सकते हो। लास्ट और मोस्ट फैक्टर हमारा ये है, जिस तरीके से सीबीएसई बोर्ड का फॉर्मूला है वही सेम पैटर्न है राज्य बोर्ड का। तो अगर आप सीबीएसई, जिस तरीके से आपको सीबीएसई में अप्लाई करना है उसी तरीके से आप राज्य बोर्ड में अप्लाई कर सकते हो। देखो, सीबीएसई बोर्ड जो होता है ना, वो सेंट्रल का बोर्ड होता है, तो उसमें आपको कई प्रॉब्लम्स आ सकती है स्टार्टिंग में, लेकिन राज्य बोर्ड जो होता है उसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं देखने को मिलेंगी। तो हमारा लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप अपना प्रमोशन किस तरीके से करोगे, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट या फिर किसी भी बिजनेस को जब आपको ऊपर ले जाना है तो ये मैटर करता है कि आप किस तरीके से अपना प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हो, अपना प्रमोशन कर रहे हो। तो उसके लिए कई चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपको अपने स्कूल की एक वेबसाइट बना लेनी चाहिए, उसके बाद में आपको होर्डिंग्स छपवाने पड़ेंगे और डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आपको अपनी स्कूल का प्रमोशन करना है। ये तो हो गई हमारी जितनी भी बातें होनी थी, हो गई। अब अगर हम बात करें तो कितने पैसे आप एक स्कूल से कमा सकते हो। देखो यार, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि स्कूल को अगर आप पैसे कमाने का धंधा समझते हो तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि स्कूल एक तरीके से एजुकेशन सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जहां पर अगर आप अच्छी एजुकेशन दे पाते हो तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपके पास पैसों की कमी रहेगी, क्योंकि आप अच्छा खासा इनकम सोर्स जनरेट तभी कर सकते हो जब आपके पास मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट हो उस एरिया के अंदर। मतलब कि अगर आपको इस बिजनेस में आकर के सक्सेस होना है तो पहले आपको एजुकेशन सिस्टम को सक्सेस करवाना होगा, जो कि नीचे पड़ा हुआ है। तो आपको क्वालिटी पे ध्यान देना है। देखो, पैसे ऑटोमेटिक आ जाते हैं और आप इस बिजनेस से आराम से अच्छे खासे पैसे और इनकम जनरेट कर सकते हो। तो आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरीके से आप अपनी खुद की स्कूल ओपन कर सकते हो और क्या क्या उसके लिए आपको जरूरी चीजें चाहिए। तो ये डिटेल आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। एंड थैंक यू सो मच स्पेंडिंग योर वैल्यूएबल टाइम ऑन दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।